स्वागत है आप लोग का यूट्यूब परिवार जिसका नाम है टेस्ट स्टडी पीके। तो प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सबसे पहले काम करिए कि आपको जितने दोस्त हैं सबको वीडियो शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं भी हो सबको शेयर कर दीजिए प्लीज़। शेयर में आपको कुछ भी पैसा नहीं लगता है, हम लोग को मनोकामना बढ़ता है और हौसला बढ़ता है करने का। लाइक कर दीजिए तो और मन करता है कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे, कि आप मेहनत करें, आप अच्छा नंबर लाएं। ठीक है, आपको कसम दे रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, आपका मम्मी का कसम, माता का, अब मम्मी के कसम पर भी आप तुम नहीं वीडियो को शेयर करोगे, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो समझ जाओ तुम मम्मी पापा से प्रेम नहीं करते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब समय भी नहीं बचा बिहार में, 3 महीना बाबू मेरे बचा है। 3 महीना तो मन तन धन से पढ़ो, रोज़ वीडियो देखो। इसलिए हम आपको रात दिन वीडियो बना के आपको कॉन्टेक्ट को पहुंचाते हैं कि आप कम से कम पढ़ें। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? बोल रहा है मंगू पागल थी। इतना तो आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मंगू कैसी थी, पागल थी। तो मंगू के अलावा मंगू के घर में और कै गो संतान था उसकी माँ का? ठीक है, कै गो बाल बच्चा था? तो बताइए कै गो था? 2 गो, 3 गो, 4 गो या 1 गो? तो मंगू के अलावा कै गो संतान था? 3 गो संतान था। ठीक है ना, मंगू वाला भी कहानी पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी है, दिल को छू देगा कहानी। इतना मज़ेदार कहानी है ना, आंसू आ जाता है कहानी पढ़ाने, इतना इंटरेस्टेड है ना। आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप खुद से भी पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टेड हिंदी का आपका बुक में कहानी है, बहुत अच्छे कहानी है। आपको क्वेश्चन आंसर रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसको जवाब दे पाइएगा। इतना मज़ेदार कहानी, समझें? चलिए, अज्ञय का जन्म कब हुआ? बोल रहा है अज्ञय है, उनका जन्म कब हुआ है? 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1913 में? तो अज्ञय का जन्म कब हुआ था? 1911 में। याद रखिएगा, अज्ञय जी हैं, कविता लिखने वाले हैं, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 1911 में। ठीक है, चलिए, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी दिनकर जी क्या लिखे थे कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर जी क्या लिखे कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? रसीमरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी या रेणुका? तो क्या लिखे थे दिनकर जी? उर्वशी लिखे थे। उर्वशी लिखने के कारण इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला। ठीक है ना, चलिए, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? बोला नौबत खाने में इबादत, ये क्या है? कहानी है, कविता है, क्या है नौबत खाने में इबादत? निबंध है, कहानी है, व्यक्तिगत चित्रण है या साक्षात्कार है? तो क्या है? व्यक्तिगत चित्रण। जो आपका नौबत खाने में इबादत लिखा हुआ है ना, ये क्या है? व्यक्तिगत चित्रण, यानी किसी व्यक्ति का रियल लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है ना, कोई कहानी नहीं है, रियल लाइफ में किसी व्यक्ति पर जो घटना घटा है उसको बारे में बताया गया है। आगे, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? बोल रहा है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की कौन सा पीढ़ी का कलाकार थे? यानी कौन सा पीढ़ी में इनका जन्म हुआ, उस समय कलाकारी किए? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी? तो कौन सा पीढ़ी होगा? तो कौन सा पीढ़ी में ये है? 7वीं पीढ़ी में। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि 7वीं पीढ़ी में। ठीक है ना, आगे, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय किया? ये भी बाबू बहुत, धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी है सीता की, बहुत अच्छा। इस कहानी को पढ़िएगा ना तो एक माँ, बुआ बताओ, तुम ही लोग बताओ,
एक माँ है, माँ कितनों बाल बच्चा को पाल सकती, पोस सकती है, आंख में आंसू आने लगता है। एक माँ पिता कितना बाल बच्चा को पाल लेती है, पोस लेती है। जब बाल बच्चा बेटे को जब शादी होता है, मेरा रूह काँप रहा बाबू बोलने में, ठीक है, जब बाल बच्चा की शादी होता है तो वही माँ बाप को लात मार के इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, कहेंगे उसके पास जाओ, खाओ, उसके पास रहो, उसके पास। बताओ, इतना माँ आपका बच्चे थे तो गंदा साफ किए, उनको देह पर आप टॉयलेट कर दी, सब चीज़ को सहे, आपको इतना गुस्सा इतना बड़ा की, अपने कोख में दर्द सहे 9 महीना लेकर, फिर भी माँ बाप को क्या कर पाता, व्यक्ति लास्ट में नहीं रख पाता। तो इस कहानी में वही एक दर्द माँ को बताया गया है। बेटे रहते, बेटा चारों बेटा रहता, तीनों बेटा, माँ पर ध्यान ही नहीं देता है, बोलता है माँ को 50-50 रुपया हर महीने देंगे, काम चल जाएगा। तो वही कहानी है, बोला सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी महीना में देने का चर्चा, बोला कि कितना रुपया देंगे महीना में कि माँ का खर्चा चल जाएगा। अरे मूर्ख, माँ को खर्चा देने क्या इतना तो नालायक है, इतना तो भगवान तुमको नहीं दिए हैं कि तुम अपने माँ को साथ में रख के खा सकते हो। बहुत गुस्सा आता है, कहानी सब पढ़िएगा ना तो कलेजा काँप जाता है। तो कितना देने की बात हुई थी, 50 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया या 60 रुपया। तो कितने रुपया सीता को देने की बात हुई थी, 50 रुपया। सब बेटा बोला कि 50-50 रुपया मम्मी को देंगे, उसका दिन गुजर जाएगा वैसे ही अलग रह के। बताओ, अलग रह के बूढ़ा में क्या कर पाएंगे, खाना बनाएंगे, शरीर, बताओ कितना गंदा होता है। किसी का रियलिटी लाइफ में ऐसा होगा तो बता दीजिए कितना गंदा होगा। चलिए आगे। उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेखक कब से मिलने लगा था, बड़ा उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में नागरिक लिपि लेख कब मिला था, बड़े उत्तर भारत में नागरिक लिपि का जो लेख है कब से मिलना शुरू हुआ था, कब से मिलना शुरू हुआ, 8वीं सदी में, 6ठी सदी में, 9वीं सदी या 4थी सदी में, बताइए जल्दी से कब मिला। तो 8वीं सदी में। कब मिला बउआ लल्ला मेरे प्यारे छोटे बाबू, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भैया, कब मिला, तो 8वीं सदी से। आगे बउआ, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। अब ये भी आपका कहानी ही है, ठीक है ना, बोले ना कि आपका हिंदी में इतना मज़ेदार कहानी है। आप घर में पढ़िएगा, किसी बच्चा को सुनाइएगा भी बैठ कर, तो बच्चा आनंद से सुनेगा, मज़ा आएगा। फिल्म देखने से अच्छा है कि उसको सुनाइएगा तो मज़ा आएगा, आपको काम भी निकल जाएगा। तो बहादुर पर कितना रुपया का चोरी का एग्जाम था, 10 रुपया चुराने का, 11 रुपया, 12 रुपया या 13 रुपया, कै रुपया चुराने का उस पर लगा हुआ था जुर्माना, बोला था 11 रुपया बहादुर चुरा लिया है। ये कहानी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये रहता है बेचारा, एगो परिवार आता है, वो इस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि बहादुर कै रुपया चुरा लिया, 11 रुपया। चलिए आगे। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, बोला कविता के नाम है भारत माता। कविता का नाम क्या है बउआ मेरे, भारत माता। तो भारत माता कविता में भारत को कैसा दिखाया गया है, किस रूप में दिखाया गया है भारत को, आदर्श के रूप में, काल्पनिक रूप में, यथार्थ के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत माता में कविता में क्या बताया गया है, यथार्थ के रूप में। बोला कि जो मेरे भारत माता है उनके चित्र कैसा है, यथार्थ रूप है, ठीक है। आगे, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, बोला जातीय अस्मिता से इतिहास का प्रवाह मतलब बहना है, किस रूप में है, ठीक है। विश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, विश्वसनीय और अविश्वसनीय दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अविश्वसनीय। क्या होगा बउआ मेरे, अविश्वसनीय, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक आप रुके हुए तो थैंक यू सो मच। आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। प्लीज़ अभी भी शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो कर दीजिए। लाइक करने में आप पीछे हट जाते हैं, लाइक करने में आपको क्या जाता है बताइए तो भैया मेरे, कुछ भी नहीं जाता, खाली आपको ऐसे टच करना है, लाइक हो जाता है। उतना ही करने में आपको प्रॉब्लम होता है। हमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है भैया मेरे, ठीक है। तो आज कितना ही रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।